Hello everyone, myself Taranjot Kaur, lecturer of Civil Department from सत्यम कॉलेज ऑफ पॉलिटेक्निक। हमारा लेक्चर है आरसीसी डिज़ाइन का, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है टी बीम का। यह न्यूमेरिकल है टी बीम का और इसमें हमने फाइंड करना है अल्टीमेट फ्लेक्चर स्ट्रेंथ। एमयू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड द अल्टीमेट फ्लेक्चर स्ट्रेंथ ऑफ अ टी बीम शो इन अ फिगर में शो किया हुआ है। यूज M20 कंक्रीट एंड HYSD यानी कि Fe415 स्टील। M20 कंक्रीट का मतलब है कि हमें FCK की वैल्यू गिवन है एंड FE का मतलब है कि हमें FY की वैल्यू गिवन है। उसके बाद ये हमें डायग्राम गिवन है क्वेश्चन में, जिसमें ये है हमारी फ्लैंज की जो विड्थ है उसकी, और ये उसकी लेंथ है 1200 mm। ये उसकी DF विड्थ ऑफ फ्लैंज है 100 mm। उसके बाद ये वेब है, ये वेब की विड्थ है, ठीक है। उसके बाद ये है टोटल हमारी डेप्थ। ये है BF का मतलब है कि विड्थ ऑफ फ्लैंज। उसके बाद ये है DF का मतलब है डेप्थ ऑफ फ्लैंज। BW का मतलब है विड्थ ऑफ वेब 325 mm। उसके बाद ये हमें रीइंफोर्समेंट यहाँ पर प्रोवाइड की गई है, जिसका हमारे पास एरिया है 4020 स्क्वायर mm, और इसको बोलते हैं AST, एरिया ऑफ टेंसाइल रीइंफोर्समेंट। AST हमें गिवन है 4020 स्क्वेयरिंग mm, ठीक। उसके बाद M20 गिवन है और FE415 गिवन है, और जिससे हमारी FCK की वैल्यू आएगी 20 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर फॉर M20 कंक्रीट। उसके बाद FY की वैल्यू 415 न्यूटन पर स्क्वेयरिंग mm फॉर FE415 स्टील। उसके बाद अभी हमने फाइंड आउट करना है XCU। XCU की वैल्यू ये होती है कि इसका सेंटर में, यानी कि इसकी डेप्थ होती है न्यूट्रल एक्सिस तक। जो अभी ये टी बीम है, अगर तो ये हमारा रेक्टेंगुलर जो स्क्वायर बीम आ गया तो उसकी डेप्थ ऑफ हम फॉर्मूला लगाकर फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन इस टी बीम में हमें एक अजम्पशन लगाते हैं कि जो हमारी XCU की वैल्यू आएगी, अज्यूम करते हैं दैट द न्यूट्रल एक्सिस, जो हमारा न्यूट्रल एक्सिस लाई करता है फ्लैंज टी बी में, दैट XCU की वैल्यू कम आती है डेप्थ ऑफ फ्लैंज से। यानी कि हमारी डेप्थ ऑफ फ्लैंज की वैल्यू अगर ज्यादा आएगी तो हमारा करेक्ट आएगा, जिसका फॉर्मूला जो हम यूज करते ही है XCU का 0.87 FY/AST डिवाइडेड बाय 0.36 FCK BF, जिसमें आएगी 0.87 मल्टीप्लाई FY की वैल्यू 415 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ स्टील 4020 डिवाइडेड बाय 0.36 मल्टीप्लाई बाय FCK की वैल्यू 20, देन विड्थ ऑफ फ्लैंज 1200। इसको सॉल्व किया तो आंसर आ गया 167.99 mm। अभी हमारे पास डेप्थ ऑफ फ्लैंज है 100 mm, तो वैल्यू आई 167 mm। हमारी XCU की वैल्यू ज्यादा आ गई, लेकिन हमारे पास अजम्पशंस क्या थी कि XCU की वैल्यू कम आनी चाहिए डेप्थ ऑफ फ्लैंज से। हमारी अजम्पशंस क्या, ये रॉन्ग है यहाँ पर। ये अजम्पशंस जो है कि ये इस में करेक्ट नहीं है। अभी हम स्टेप नंबर 2 को अगेन करेंगे कि हम अजम्पशंस यूज करेंगे कि जो डेप्थ ऑफ फ्लैंज है वो इक्वल और मोर देन 0.43 XCU, कि XCU को 0.43 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी वैल्यू ज्यादा आनी चाहिए DF से, ठीक है। DF डिवाइडेड बाय XCU इक्वल टू और मोर देन 0.43। कंडीशन में आता है हमारा कंप्रेशन देन टेंशन। कंडीशंस किया, इक्वेट किया, T इज इक्वल टू C, T फॉर टेंशन, C फॉर कंप्रेशन। 0.87 FY/AST टेंशन की वैल्यू, C की वैल्यू कंप्रेशन की 0.36 FCK B इंटू BW प्लस 0.4 FCK DF BF माइनस BW, ये फॉर्मूला लगता है C का। इसमें वैल्यूज को पुट किया, 0.87 मल्टीप्लाई बाय FY की वैल्यू 415 मल्टीप्लाई बाय AST की वैल्यू 4020 इज इक्वल टू 0.36 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय XCU मल्टीप्लाई बाय विड्थ ऑफ फ्लैंज 320 mm प्लस 0.45 मल्टीप्लाई FCK की वैल्यू जो हमारी आती है M20 कंक्रीट से। M20 का मतलब कि FCK की वैल्यू 20 मल्टीप्लाई बाय डेप्थ ऑफ फ्लैंज 100, BF विड्थ ऑफ फ्लैंज 1200 माइनस BW विड्थ ऑफ वेब 325। तो इसको सॉल्व किया तो यहाँ से XCU की वैल्यू आ गई हमारी 283.73, जो कि मोर देन है DF से, बिकॉज कि हमारा DF कितना है 100 mm। ये आ गई 283.73
mm। हमारे पास कंडीशन है कि DF डिवाइडेड बाई XU इक्वल टू और मोर देन होना चाहिए 0.43 के, और DF और XU को किया 100 डिवाइडेड बाई 283.73 इज इक्वल टू 0.35, जो कि कम आना चाहिए किससे, DF से, बिकॉज कि हमारी ये जो 0.43 की वैल्यू ज्यादा आनी चाहिए। ये आ गई हमारी ज्यादा वैल्यू, तो यहाँ पर एजम्पशंस हमारी करेक्ट है। उसके बाद हमने फाइंड आउट करना है XU मैक्सिमम देन MU को फाइंड आउट करने के लिए वैल्यू लगती है यहाँ पर XU की, और XU मैक्सिमम को चेक करेंगे ये चेक करने के लिए कि हमारा बीम है जो वो अंडर रीइंफोर्स्ड है, ओवर रीइंफोर्स्ड है, या बैलेंस सेक्शन है, उसको चेक करेंगे। उसके अकॉर्डिंग MU का फॉर्मूला लगेगा। उसके लिए XU मैक्सिमम अगर हमारे पास M20 कंक्रीट या Fe415 की वैल्यू हो तो उससे हमारा जो XU मैक्सिमम का फॉर्मूला आता है 0.48 D, 0.48 मल्टीप्लाई बाई D डेप्थ, टोटल डेप्थ 600 mm, तो आगे हमारे पास 288 mm, जो कि XU की वैल्यू ज्यादा है, XU मैक्सिमम की वैल्यू ज्यादा है XU से, तो ये है अंडर रीइंफोर्समेंट सेक्शन। अगर अंडर रीइंफोर्समेंट सेक्शन होएगा तो MU की वैल्यू आएगी यहाँ पर 0.36 FCK XU BW D माइनस 0.42 XU प्लस ये वैल्यू है हमारी लीवर आर्म की, प्लस 0.45 FCK DF BF, ये वैल्यू है यहाँ पर T इज इक्वल टू C, ये वैल्यू C की है फिर यहाँ पर, देन उसका लीवर आर्म D माइनस 0.5 DF। ठीक, इसमें वैल्यूज पुट की 0.36 FCK 20 XU की वैल्यू, यहाँ पर XU मैक्सिमम की वैल्यू, XU की वैल्यू आएगी जो ऊपर निकाली है 283.73, विड्थ ऑफ वेब 320 mm, देन डेप्थ 600 माइनस 0.42, XU की वैल्यू 283.73 प्लस 0.45 FCK into 20 multiply by DF डेप्थ ऑफ फ्लैंज 100, BF width of flange 1200 minus BW width of web 320 mm, then D 600 mm minus 0.5 depth of flange 100 mm। वैल्यूज को पुट किया तो हमारे पास आंसर आ गया 752.364 मल्टी 10 की पावर 6 न्यूटन mm। इसको न्यूटन mm में किलो न्यूटन पर मीटर में चेंज किया तो इसको चेंज करेंगे, न्यूटन को 3 की बार हट जाएगा, mm को चेंज किया मीटर में तो ये पूरा 6 ही हट गया, तो हमारे पास आंसर आ गया 752.364 किलो न्यूटन मीटर। ये था हमारा XU फाइंड आउट करने के लिए फॉर T सेक्शन, T बीम के लिए। थैंक यू।